आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। यहोवा की जय जयकार करो, आनंद और उत्साह के साथ उसके सम्मुख आओ। यहोवा की जय जयकार करो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवारों पर, हमारे सेहत पर, हमारे तंदुरुस्ती पर, बच्चों पर आपने उंडेली है। इसलिए आपको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे आने जाने में, हमारे मेहनत मशक्क़त में, हमारे गलत सोच विचार में आपने हमें संभाला है, सही मार्गदर्शन दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता, मांगते हैं वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना। उनके दुख, चिंता, परेशानियों में आप साथ बने रहना। पिता, आपके गीतों को सुनते हुए, गाते हुए, आपके वचनों को सुनते हुए, आशीष को पाते हुए हम अपने इस दिनों को गुजारने वाले हो, ऐसा आशीष अनुग्रह हम पर बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के गलतियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज के आराधना में पिता परमेश्वर, आप हमें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, हर एक विधियों के द्वारा आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, वे जो कोविड महामारी से परेशान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो अस्पताल में एडमिट है, वे जो घर में क्वारंटाइन है, वे जिन्होंने अपने प्राण खो दिए हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आत्म शांति के लिए, परिवार में शांति समृद्धि के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनको चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को महफूज रखा है। हमारे आने जाने में, हमारे ऑनलाइन कामकाज में आपने आशीष उंडेली है, इसलिए धन्यवाद। घर के हर एक ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं।
अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता भजन 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो।
गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबिल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबिल है एक डाल इसकी, खुदा का है ये इंतजार। ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल खुदा का कलाम। ये बाइबिल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल खुदा का कलाम। ये बाइबिल खुदा का कलाम। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, आशीर्वादित हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आशीषों में बढ़ रहे हैं। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 35वें आयत से लेकर 43 आयत तक हमने पढ़ा। कई बार हमने इस कहानी को सुना है, पढ़ा है। परमेश्वर फिर एक बार आज के दिन इस कहानी के द्वारा हमसे कुछ बातों को याद दिलाना चाहता है, कुछ बातों को स्मरण करना चाहता है। आइए हम इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। यीशु मसीह जेरिको से होकर गुजर रहे थे। रास्ते पर एक भिखारी
जो कि अंधा था, वो रास्ते पर बैठा था। यीशु मसीह उसके चेलों के साथ और कई सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तब इस अंधे व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, उसने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो एक ने उससे कहा, नाजरत के यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। जब उसने सुना कि नाजरत के यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, वो चिल्ला पुकार कर यीशु को बुलाने लगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में, उनके अद्भुत क्रियाओं के बारे में इस अंधे व्यक्ति ने सुना था। और जैसे ही वो उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि नाजरत के यीशु मसीह इस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वो चिल्लाकर यीशु को आवाज़ लगाता है, कहता है, हे स्वामी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। In English says, he cried out, Jesus, son of David, take pity on me. और जैसा ही वो चिल्लाता है, सड़क के किनारे बैठकर लोग उसे डांटते हैं, हे शांत रे, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों इतना शोर कर रहा है? ऐसे कहकर कुछ लोग उस अंधे व्यक्ति को डांटते हैं। तब भी इस अंधे व्यक्ति और चिल्लाते हुए, अपने आवाज़ को बढ़ाते हुए और पुकार लगाता है यीशु मसीह को और कहता है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और जैसे ही ये आवाज़ लगाता है जोरों से, यीशु मसीह के कानों में ये आवाज़ गिरती है और यीशु मसीह वहाँ थम जाते हैं और वहाँ रुककर वो आज्ञा देते हैं कि उस व्यक्ति को मेरे पास ले आओ, उस अंधे व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। और वे उन्हें यीशु मसीह के पास ले आते हैं। तब यीशु मसीह उन्हें 40वें वचन में पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तब वो अंधा व्यक्ति कहता है, स्वामी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ, मेरी दृष्टि जो खो गई है, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, अब देख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह कहते हैं, फिर से तू देख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और आखिरी वचन में हम देखते हैं, वो अंधा व्यक्ति देखने लग जाता है, यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाता है और वो धन्यवादित करते हुए यीशु मसीह के साथ चलने लगता है। और जब आसपास के लोग इस चमत्कार को देखते हैं, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सभी लोग परमेश्वर के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के बारे में, अद्भुत क्रिया के बारे में एक दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार हमने इस अंधे व्यक्ति की कहानी को सुना है, यीशु मसीह के चमत्कार को हमने देखा है, यीशु मसीह के ताकत को हमने महसूस किया है। आज जब हम इस महामारी के बीच में, जब इस कठिन समस्याओं के बीच में हम इस वचन को सुनते हैं, तो आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे यो कहता है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके ओर से गुजर रहा है। अगर आपकी कोई परेशानी है, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आपकी कोई ऐसी बातें हैं जो आप किसी को बताते नहीं हैं, यदि आपके गुप्त पाप हो, यदि आपके ऐसे गुप्त समस्या हो जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं,
तो ये समय है कि हम यीशु मसीह को पुकारे। उसी तरह जिस तरह इस अंधे व्यक्ति ने पुकारा, इस अंधे व्यक्ति को पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। वो शांत नहीं बैठा, वो भीख नहीं मांगने लगा, पर वो यीशु मसीह को आवाज देने लगा, वो कोशिश करने लगा। He was trying his level best to reach Jesus Christ। आप यहाँ पर गौर फरमाएं, यहाँ पर जब आप कुछ अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं या आप किसी की मदद पाना चाहते हैं, हम कहते हैं ना लोकल भाषा में, कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाता है, राइट? या कोई ना कोई बीच में आकर काम बिगाड़ देता है। यहाँ पर भी कुछ लोग उस अंधे व्यक्ति को डांटने लगे, उस अंधे व्यक्ति को चिल्लाने लगे, हे शांत रहे, क्यों चिल्ला रहा है? सड़क का भिखारी है, यीशु मसीह चल रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है? कर उसको डांटने लगे, पर वो शांत नहीं बैठा। He was keep trying, he was doing his level best, he did not give up। वो अपनी कोशिश करता रहा। उसने और अपने आवाज को उठाकर, अपने स्वरों को ऊंचा उठाकर उसने और जोर से पुकारा, स्वामी ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आज का पहला अंश मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूँ, अपने आवाज को उठाओ। यदि आप सोचते होंगे मेरे दुआओं को नहीं सुना जा रहा है, मेरे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, आपको अपने आवाज को और उठाने की आवश्यकता है, आत्मिक रीति से और बढ़ने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर आपके आवाज को सुनेगा। उसका ज़ील था, उसने शिद्दत से परमेश्वर को आवाज़ लगाई। उसकी एक इच्छा थी, यदि परमेश्वर मुझे मिलेगा, यदि परमेश्वर मुझे देखेगा, यदि यीशु मसीह मेरे आवाज़ को सुन ले तो ज़रूर वो मुझे चंगा करेगा। बुलाने से पहले ही उसके अंदर एक विश्वास थी, और उस विश्वास से उसने यीशु मसीह को आवाज़ लगाया और यीशु मसीह ने उस आवाज़ को सुना। आज का पहला अंश यही है, अपने स्वरों को बढ़ाए, अपने स्वरों को और प्रार्थना में लीन करे। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ पर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और प्रार्थना करे। यहाँ पर एक बार उसने आवाज़ लगाई, नहीं सुना, दूसरी बार और ज़ोर से लगाई, तब परमेश्वर ने उसके आवाज़ को सुना। अगर हो सकता है एक बार प्रार्थना कर रहे हैं आप, नहीं सुन रहे हैं, बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज आपको और मुझे ये बात कह रहा है। दूसरे अंश में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के कोशिश को देखी है। परमेश्वर ने उसके ज़ील को देखा कि वो आवाज़ लगा रहा है, वो चाह रहा है कि उसे चंगाई प्राप्त हो। अगर हम 40 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। आज यदि आप समझ रहे हैं मेरे परिवार अच्छा नहीं है, मैं खुद अच्छा नहीं हूँ, मेरे मन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, मेरे दिल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बुरे सोच विचार को हम रखते हैं, बुरे चीज़ों को हम देखते हैं, बुरे बातों को हम करते हैं, या मेरे परिवार में कुछ लोग बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ। अगर ऐसा विचार आप करते हैं तो आज परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, आप अच्छे रहें, मैं अच्छा रहूं, आपके परिवार के हर एक सदस्य अच्छा रहे, परमेश्वर के चंगाई को प्राप्त करें, तो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को पूछा,
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब वो अंधा व्यक्ति कहता है, मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह उसे कहता है, फिर देख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। योर फेथ हैज हील्ड यू। आपका विश्वास ही आपको चंगा कर सकता है। आपका विश्वास ही आपको चंगाई दे सकता है। आपका विश्वास ही आपको सेहत दे सकता है। आपके विश्वास ही आपको अच्छे काम करा सकता है। आपका विश्वास ही आपको अच्छे अच्छे मार्गों पर चला सकता है। आपका विश्वास आज कहाँ है? आपका विश्वास आज कितने लोगों पर है? आज आपका विश्वास यीशु मसीह पर है या इस धरती पर रहने वाले चंद लोगों पर हम विश्वास रख रहे हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, राजाओं पर विश्वास रखने से अच्छा है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखें। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका विश्वास कम है, पर परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर एक ऐसे विश्वास हो जो अनंत काल का हो, और वो यीशु मसीह पर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसने अपने स्वरों को खोलकर एक बार नहीं 2 बार चिल्लाते हुए, आप ही सोचिए, अगर आप उस जगह पर होते, यदि मैं उस जगह पर होता, मैं एक भिखारी के समान रास्ते के किनारे बैठे भीख मांगता होता और मुझे पता चलता कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, वो यीशु मसीह जो अंधे को आँख देता है, लंगड़ों को पैर देता है, मरे हुए को जिलाता है, और जब मुझे यहाँ कान में सुनाई देती है कि यीशु मसीह गुजर रहे हैं, मैं किस तरह अपने आप को दृष्टि पाने के लिए, अपने आप को फिर एक बार भला देखने के लिए, अपने आप को फिर एक बार चंगाई को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए किस तरह हम आवाज लगाएंगे, किस तरह हम पुकारेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरे जी जान लगा देंगे कि यीशु मसीह को हम बुलाए, उसे रुकाए और हम उससे मांगे। तो आज मेरे प्रियो यही समय है। आप हो सकते हैं आपके अच्छे घर में बैठे हो, या झोपड़ी में बैठे हो, या फ्लैट में हो, या बंगले में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, आज आप परमेश्वर को आपको आवाज लगाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार आवाज लगा रहे, आपने कई बार आवाज लगाया होगा। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपके विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आप जब आवाज लगाते हैं, आपके आवाज में विश्वास भी संपूर्ण रीति से होने की आवश्यकता है। इसीलिए उस अंधे व्यक्ति को चंगाई प्राप्त की। आप नोटिस करेंगे, गौर फरमाएंगे तो यीशु मसीह कहता है, देख ले, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इट इज बाय फेथ दैट वी ऑल आर हील्ड। विश्वास के द्वारा ही हम सब चमत्कार को, परमेश्वर के आशीष को आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अंश आज हमारा यही है, जिस तरह हम उसने आवाज को बढ़ाकर यीशु मसीह को पुकारा है, उसी तरह हमारे विश्वास को भी दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए हमें परमेश्वर की ओर से चमत्कार को महसूस करने की, उसके आशीष को पाने की आवश्यकता है। कई सारे लोग डरे हुए हैं, वो आप हो या मैं हो, सोचते हैं कि पता नहीं हमारा दिन कब खत्म होगा, कब हम चल बसेंगे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा देख रहे हैं। हम अच्छे से अच्छे लोग भी चल बस रहे हैं, जिनका उम्र नहीं है वे भी चल बस रहे हैं। कई सारे सैड न्यूज़ को, दुख भरी घटना को हम सुन रहे हैं, देहांत के न्यूज़ को हम सुन रहे हैं। हाल फिलहाल कुछ कम हुआ है, पर बहुत सारे सैड न्यूज़ को हम देखे हैं। आपके प्रियजन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके दुख भरे घटना को हमने सुना है, महसूस किया है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, यदि आपके अंदर कुछ परेशानियां हैं,
आपके अंदर कुछ दर्द है, आपके अंदर कुछ दुख है, आपके अंदर कुछ चमत्कार की चीज़ें हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आवाज़ को लगाए। जिस तरह इस गरीब व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठा, लोग उसे चिल्ला रहे थे, लोग उसे डांट रहे थे, पर उसे यीशु मसीह को देखना था, उसे यीशु मसीह को पाना था, वो यीशु मसीह से वो चमत्कार को पाना था। इसलिए उसने अपने मुंह को खोलकर आवाज़ को लगाई। आप शर्म मत कीजिए किसी भी बात पे। यीशु मसीह को मुंह खोलकर मांगिए, दिल से मांगिए, मन से मांगिए, आत्मा से मांगिए। परमेश्वर यीशु मसीह जरूर आपको देगा। अपने आवाज को बढ़ाते हुए यीशु मसीह की जय जयकार करो, यीशु मसीह की गुण गाओ, यीशु मसीह को पुकारो। आज का पहला अंश। दूसरा अंश, हम विश्वास में यीशु मसीह को पुकारे, विश्वास में यीशु मसीह को आवाज लगाए। तब हमारे जिंदगी में तीसरा और आखिरी अंश, हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग होंगे। वो अंधा व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा क्योंकि उसने चमत्कार को प्राप्त की। आज आप भी परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि परमेश्वर आपके भी जिंदगी में धन्यवादित कार्य करने लगा है। आप भी परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे क्योंकि परमेश्वर आज आपके परिवार में, इस सप्ताह आपके परिवार में चमत्कार करने को है। आप भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आश्चर्य, आपके आस पड़ोस में लोग देखने वाले भी परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला यीशु मसीह है। अंधों को आँख, लंगड़ों को पैर और बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप कोविड से परेशान हैं, यदि आप कोविड से चिंतित हैं, कोई भी बीमारी से आप परेशान हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। तीसरा और आखिरी अंश, हम सब परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। आइए हम अपने परमेश्वर को पुकारें और विश्वास के साथ पुकारे। और जब हम विश्वास के साथ पुकारते हैं, चंगाई को प्राप्त करने वाले होंगे और तब हम यीशु मसीह की स्तुति करने वाले लोग कहलाए जाएंगे। परमेश्वर खास करके इस अंधे व्यक्ति की जो बीमारी थी, इस अंधे व्यक्ति को जो दृष्टि नहीं दिखती थी, वो दृष्टि इस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया। इस अंधे व्यक्ति को आत्मिक रीति से भी उसने दृष्टि दी और शारीरिक रीति से भी उसने दृष्टि दी। यीशु मसीह को उस अंधे व्यक्ति ने देखा। देखो क्या चमत्कार है, जब आँख खुली उसने सीधे यीशु मसीह को देखा। पेड़ नहीं, लोग नहीं, आसपास में क्या है वह चीज नहीं, पर सीधे यीशु मसीह को उसने देखा। आज हम और आप भी यीशु मसीह को देखने वाले होंगे। आज हम भी वो आशीष को ग्रहण करने वाले होंगे यदि हम विश्वास में बढ़ेंगे। यीशु मसीह के हर एक कार्य हमारे ज़िंदगी में हम देखने वाले होंगे। इस आज के 3 अंशों के द्वारा परमेश्वर आपके ज़िंदगी में चमत्कार कर दिखाने वाला हो, ऐसा दुआ आज हम करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए जो आज आपने हमारे बीच में बांटा है। खास करके पिता, आज जब हम ट्रिनिटी संडे को ऑब्जर्व करते हैं, पीस एंड जस्टिस संडे को ऑब्जर्व करते हैं, होने दे पिता परमेश्वर, त्रिएक देव पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वादित करे, हम सभी को महफूज रखे। उसी तरह पिता, आपकी शांति, आपका न्याय हम सभी पर बनाए रखे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस वचनों के अनुसार हम सभी को बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।
इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर हम ध्यान देंगे। आने वाले रविवार जो कि जून महीने का पहला रविवार होगा, फर्स्ट संडे इट विल बी। उसी तरह हम ऑनलाइन सर्विस में मिलेंगे पिछले मई महीने से, और इस महीने भी आने वाले जून के महीने में भी हमने प्रभु भोज नहीं लिया है। जैसे ही चर्च खुलता है इस आने वाले जून के महीने में यदि खुलता है तो हम प्रभु भोज के विधि को उस रविवार में करेंगे। इसी तरह हम ऑनलाइन के माध्यम से मिलते रहेंगे। आराधना में आप सभी लोग सहभागी हो रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जब तक गवर्नमेंट चर्च खोलने की न्यूज़ को नहीं देते हैं, ऑर्डर्स नहीं देते, तब तक चर्च बंद रहेगा। आप सभी लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करें, ऐसी गुजारिश हम आप सभी से करते हैं। इस हफ्ते में मैं अनाउंसमेंट जो कि बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी की है, वो मैं इस हफ्ते में जन्मदिन मना रहे हैं सोनाली रायकवार जी, जो कि आज के दिन 30 तारीख को अपने जन्मदिन मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सोनाली जी आपको। प्रभु आपको ढेर सारी खुशियाँ आशीष मिले। उसी तरह 1 तारीख के बाद 5 तारीख तक जो जन्मदिन मनाएंगे उसे मैं व्हाट्सएप में विश करूँगा। परमेश्वर आपको भी ढेर सारी खुशियाँ आशीष मिले आपके जन्मदिन के दिन पर। इस सप्ताह में वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले 31 को इस महीने में लेट मिसेस एंड मिस्टर दिव्या डारला जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को मनाते हैं। इस सप्ताह में 31 को दिव्या डारला जी, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। आपके अकेलेपन में परमेश्वर आपको ढेर सारी प्रेम दे और आपको सेहतमंद रखे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह तीसरा अनाउंसमेंट, ये एक मैरिज बैन है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और 2 मैरिज बैन मैंने पहले ही लास्ट मंथ में किए हैं, और कोविड के बढ़ने के वजह से ये शादी पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, और फिर एक बार इस शादी का डेट नियुक्त किया गया है। और इस बार ये शादी का तीसरा बैन मैं आप सबके सामने कर रहा हूँ। दिस इज़ अ थर्ड मैरिज बैन विच इज़ ऑन 7 जून। 7 जून को ये विवाह नियुक्त किया गया है। और ये विवाह जो है हम सब जानते हैं, लेट मिसेस सुनीता जी और मिस्टर अशोक सिंह के बेटे जॉय इमानुएल के विवाह मिसेस रीटा एंड मिस्टर वीरेंद्र प्रसाद की बेटी मिस सुनीता जी से नियुक्त किया गया है। और ये विवाह उत्तराखंड में होने जा रही हैं। यदि इस विवाह को लेकर किसी को खेद है तो लिखित पूर्वक आप मुझे या कमेटी के मेंबर्स को दे, ऐसा गुजारिश हम करते हैं। ये एक तीसरा मैरिज बैन है जो कि लेट सुनीता जी एंड मिस्टर अशोक सिंह के बेटे जॉय इमानुएल के विवाह मिसेस रीटा एंड मिस्टर वीरेंद्र प्रसाद की बेटी मिस सुनीता जी से होने जा रही है। 7 जून को उत्तराखंड में ये विवाह होगी। इस विवाह को लेकर यदि किसी को खेद है वो लिखित पूर्वक मुझे दे, ऐसा गुजारिश मैं करता हूँ। ये तीसरा बैन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। चौथा अनाउंसमेंट इस तरह है, यदि कोई बीमार है तो मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, उन लोगों के लिए मैं दुआ करूँगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी खुशी के मौके पर या किसी भी बात से आप पासबान के विज़िट को चाहते हैं तो आप बेफिक्र मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके घर पे आने के लिए तैयार हूँ, विज़िट करूँगा और प्रार्थना दुआ भी करूँगा।
उसी तरह आप नियति प्रधान जी के लिए भी प्रार्थना कीजिए। बेटी को पेट में कुछ दर्द होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, उस कोर्स को ख़त्म करने के लिए कहा है। आप सभी लोग बेटी को दुआ में रखिए, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। उसी तरह वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग को भी आप सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब तक यदि आप कोई ऐसे हैं जो कलीसिया के सदस्य हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेहरबानी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार मैं अपलोड कर देता हूं यूट्यूब में, पर पोस्ट करना, चर्च ग्रुप में पोस्ट करना मेरे बिज़ी वजह से नहीं कर पाता हूं। तो यदि आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परमेश्वर के आशीष को, वचन को, गीतों को सुनने वाले हो सके। इस हफ्ते के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर, हम फिर एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आप दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी में उंडेल रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बने रहें। हमें अच्छी सेहत दी, अच्छी तंदुरुस्ती दी, इसलिए धन्यवाद। आप पिता परमेश्वर हमें आशीर्वादित किए हैं। हमारे दुख के समय, हमारे चिंता परेशानी के समय आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारे आंसुओं को आपने पोंछा, इसलिए धन्यवाद। इस महीने के अंतिम घड़ी में आपने हमें चलाया, अंतिम रविवार आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर,
हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। भले हमारे चर्च बंद है तो भी आप हमें आराधना करा रहे हैं, आपके वचनों को सुना रहे हैं, गीतों को सुना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी गलतियों को सुधार, हमें नए सिरे से आप बढ़ा, ताकि हम पिता ऊंचे स्वर से आपको आवाज़ लगाने वाले हो सके। बदले कितने भी लोग रुकावट बन के हमारे सामने क्यों ना आए, जब हम प्रार्थना करने बैठे कितने भी लोग हमें रोके या कितने भी काम क्यों ना आए, हम तहे दिल से आपको प्रार्थना करने वाले हो सके, आपको आवाज़ लगाने वाले हो सके। और जब हम प्रार्थना करते, आपको आवाज़ लगाते पिता, पूरे विश्वास के साथ लगाने वाले हो सके। जब आप हमारे विश्वास को देखते हैं, आप हमें चंगा करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट सिंधी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके दुख में, उनके चिंता में, उनके परेशानियों में आप उन्हें मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, आपने हमें इस सृष्टि में लाए हैं, आप हमें बढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दिखा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। कोविड से परेशान हर एक परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो अस्पताल में, घरों में क्वारंटाइन हैं, उनके दवाई गोली में आप साथ बने रहना। वे जो वैक्सीनेशन को ले रहे हैं, उन्हें सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, आप उनके साथ बने रहना। वे जिनका देहांत हुआ है इस महामारी के वजह से या विभिन्न कारणों के वजह से, उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में जब कमी उन्हें खाती है पिता, आप प्रेम पूर्वक उन सभी को गले लगाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया की बेटी नियति जी के लिए, उनके पेट दर्द में आप उनके साथ बने रहना, उन्हें चंगाई प्रदान करना, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता राजकुमार जी के हम पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पिताजी को अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, आपके आशीष में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवार के सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है पिता, उन्हें आप चंगाई देना। उसी तरह हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप चंगाई प्रदान करना, जो कोविड में है, जो नॉन कोविड में है, सभी को सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस हफ्ते में जो वेडिंग एनिवर्सरी, जन्मदिन मना रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके पैसे की ज़रूरत को, उनके पिता परमेश्वर घर के राशन पानी को, हर एक को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट सिंधी कलीसिया के हर एक मेंबरान, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। जो स्त्री गर्भफल में है पिता, गर्भवती है, उन्हें आशीर्वादित करना, शक्ति बल देना, समय पर पिता डिलीवरी हो, सब कुछ ज़रूरतों को पूरा करे, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। वे लोग जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, माँ और बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष देना, उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पैसे की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह वे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, उन सभी को आप प्रार्थना करते हैं, चंगाई प्रदान करें। आज के वचन में जिस तरह हमने देखा, वो अंधा व्यक्ति आवाज़ लगाता है, लोग उसे डांटते हैं, फिर से वो ऊंचे स्वर में पुकारता है, आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके मांग को पूरा करते हैं, क्योंकि वो बच्चा विश्वास में है, वो बेटा आपके ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करता है। हम भी लोग, हम स्त्री हो पुरुष हो पिता, हम आप पर विश्वास करने वाले हों और आपके विश्वास के द्वारा हमारे ज़िंदगी में चमत्कार को देखने वाले हो, ऐसा प्रार्थना आपसे करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए देश के जवानों को, देश के नेताओं को, उनके परिवारों को आप महफूज रखना। पिता, ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, केरला हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, पिता परमेश्वर इस भारत के विभिन्न स्टेटों में जो कुछ समस्या चल रही है, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस देश को, इस देश के नेताओं को, देश की समस्याओं को आपके हाथों में देते हैं। पिता, ये जो नई बीमारी आ रही है, ब्लैक वायरस पिता, फंगस, इसे भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम सभी को महफूज
सुरक्षित रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आने वाले दिनों में हम कलीसिया में मिलकर आपकी इबादत को करने वाले हो सके, कलीसिया में मिलकर आपकी जय जयकार, आपकी गवाही को सुनने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना आपसे करते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित है, बीमार है, परेशान है, कोविड में है, उन सबों के साथ सुख भरा, सेहत भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।